अगली न्यूज है यूएनईपी की फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022। यूएनईपी की फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 ये शोर के प्रदूषण से संबंधित है और विश्व के विभिन्न शहरों का आकलन इसमें किया गया है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा शोर है। तो इसमें सबसे ज़्यादा शोर वाले जो शहर हैं, इसमें 5 शहर भारत के हैं और सबसे ज़्यादा विश्व का सबसे ज़्यादा शोर वाला शहर है ढाका। नंबर 1 पे ढाका है, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद है भारत का, और तीसरे पर इस्लामाबाद है। ये 3 शहर जो टॉप 3 शहर हैं जो जहाँ पर जब सबसे ज़्यादा शोर होता है। और सबसे कम जो शहर है, सबसे कम शोर वाले शहर हैं इरबिड, 60 डेसिबल है। जॉर्डन का शहर है इरबिड। दूसरा लियांस, ये फ्रांस का है, 69 डेसिबल है। और तीसरा मैड्रिड, स्पेन, ये 69 डेसिबल है। ये 3 शहर हैं। इसको जारी करता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम की फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार। अगला है बिम्स्टेक सम्मेलन जो 30 मार्च 2022 को हुआ है। ये श्रीलंका गोटाबाया राजपक्षे की अध्यक्षता में हुआ है। इसमें 7 देश शामिल हैं। बिम्स्टेक में कौन कौन से हैं? एक तो भारत है, दूसरा भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। इसके जैसे फुल फॉर्म से पता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बहुपक्षीय एक तरह से कई मसलों पर ये जो है कोऑपरेशन की आह्वान करता है और इसके द्वारा विभिन्न देश एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते हैं। इसमें भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड इसमें शामिल हैं। इसका जो सम्मेलन हुआ है 30 मार्च को श्रीलंका में गोटाबाया राजपक्षे की अध्यक्षता में हुआ है। अगला है 17 सतत विकास लक्ष्य। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 17 विकास लक्ष्य जो दिया गया था, उसमें उसके पालन में कोई देश कितना सक्षम हुआ है अब तक, उसमें कुल देशों की जो आकलन किया गया 165 देश हैं। कुल 165 देश में भारत का स्थान 120वां है। सतत विकास लक्ष्यों के पूरा करने में या उनका पीछा करने में 120वां है। जबकि सबसे नंबर 1 पे है फिनलैंड, दूसरे पर स्वीडन, तीसरे पर डेनमार्क। इन लोगों ने सतत विकास लक्ष्यों का अच्छे से पालन किया है। अगला है निर्यात तत्परता सूचकांक। कौन है? निर्यात तत्परता सूचकांक 2021। ये ऐसे राज्यों को दिया जाता है, भारत के ऐसे राज्यों को दिया जाता है जो निर्यात में अनुकूल माहौल उपलब्ध कराते हैं, सहायता उपलब्ध कराते हैं और निर्यात को प्रोत्साहित करते हैं। इसमें नंबर 1 पे गुजरात है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे पर कर्नाटक है। अब अगला है नैनातीव, अनालयतीव और डेल्फ्ट। ये 3 द्वीप हैं, नैनातीव, अनालयतीव और डेल्फ्ट। ये पाक की खाड़ी में स्थित 3 द्वीप हैं जिन पर श्रीलंका का अधिकार है। यहाँ पर 2019 में चीन की कंपनी से पवन चक्की लगाने का समझौता हुआ था, लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति से इसको, चूँकि भारत की सीमा के पास हैं, इसलिए भारत ने इसको जो है इसके बिड को निरस्त कराया और इसको भारत के पक्ष में कराया। $12 मिलियन की इन परियोजनाओं में भारत अब निवेश करेगा चीन के बजाय, और ये पूरी रकम $12 मिलियन, ये पूरी रकम उसके अनुदान के रूप में होगी, कर्ज के रूप में नहीं। इसके बाद अगली न्यूज़ है, आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा जो है मार्च 2022 में $617 अरब की थी। कभी कभी पूछा जाता है, आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा $617 अरब मार्च 2022 में थी। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, इनका नाम आप जानते ही हैं। इस समय ये नाटो के महासचिव हैं। ये नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और नाटो के वर्तमान महासचिव। इनका कार्यकाल सितंबर 2022 में पूरा हो रहा था, लेकिन सितंबर 23 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग का सितंबर 23 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगली है कैरोलिना बिलास्का। इन्हें 2022 का मिस वर्ल्ड चुना गया है। मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलास्का, ये 22 वर्ष की हैं और पोलैंड की सुंदरी हैं। कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं कैरोलिना बिलास्का।
और इन जो विश्व सुंदरी का प्रोग्राम हुआ था या जो ये फंक्शन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? प्यूर्टो के सैन जुआन शहर में 16 मार्च को हुआ था। प्यूर्टो के सैन जुआन शहर में 16 मार्च को हुआ था। कैरोलिना ब्लात्स्का इसमें विश्व सुंदरी चुनी गई हैं, पोलैंड की सुंदरी हैं। अब कुछ जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं उनके बारे में है। धर्म गार्जियन है, स्लाइनेक्स है, दस्तलिक है, इसके बाद लामितिये है और बरुड़ है। ये कुछ प्लान है इसमें। धर्म गार्जियन 2022 भारत और जापान का ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो 27 से 10 मार्च के बीच बेलगावी कर्नाटक में किया गया। बेलगावी कर्नाटक में 27 से 10 मार्च के बीच धर्म गार्जियन 2021 भारत जापान। इसके बाद स्लाइनेक्स 2022। स्लाइनेक्स जैसे नाम से पता है, भारत श्रीलंका, श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। ये विशाखापत्तनम में हुआ था 7 से 10 मार्च के बीच। ये भी साझा सैन्य अभ्यास है। इसके बाद दस्तलिक थर्ड भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है। ये वहाँ की थल सेना, दोनों देशों की थल सेना के बीच में, वहाँ के जो सैन्य प्रशिक्षण केंद्र है यान गियारिक उज्बेकिस्तान का प्रशिक्षण केंद्र है। ये यहाँ पर हुआ था, यान गियारिक सैन्य केंद्र पर थल सेनाओं का 22 से 31 मार्च तक। दस्तलिक थर्ड भारत उज्बेकिस्तान। इसके बाद अगला लामितिये, क्या है? लामितिये 2022। ये भारत और सेशल्स के बीच का एक सैन्य अभ्यास है, लामितिये 2022। ये लामितिये प्रशिक्षण केंद्र जो सेशल्स का प्रशिक्षण केंद्र है, यहाँ पर आयोजित किया गया था। अगला है वरुण 2022। वरुण 2022 भारत और फ्रांस के बीच है। ये अरब सागर में 30 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में आयोजित किया गया था, भारत और फ्रांस के बीच में। इसके बाद ऑपरेशन गंगा कहाँ पर ये हुआ था? इस ऑपरेशन कहाँ किया गया था? यूक्रेन से, युद्धग्रस्त यूक्रेन से मेडिकल छात्रों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन किया गया था वो ऑपरेशन गंगा है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। और विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में। कहाँ बनाया जा रहा है? सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में बनाया जा रहा है। ये बक्कल और कौरी को जोड़ता है। वहाँ 2 स्थान है, बक्कल और कौरी को। ये आर्क ब्रिज है, 379 मीटर ऊंचा आर्क ब्रिज है जो बक्कल और कौरी को जोड़ता है। ये सामान्य हाथगोलों या ग्रेनेड के हमलों को भी झेल जाएगा और ये पूरी तरह सुरक्षित है। आप एक सामान्य जो तूफान की हवा होती है इसको भी ये झेलेगा, तो पूरी तरह सुरक्षित से बनाया जा रहा। 379 मीटर आर्क ब्रिज है, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज विश्व का ये हो जाएगा। अगले हैं देवाशीष पांडा को इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण का इनको अध्यक्ष चेयरमैन मार्च 22 में बनाया गया। अगला है केरल ऐसा पहला राज्य हो गया है जो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग के लिए बजट आवंटित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य? केरल। कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग के लिए इसने बजट आवंटित किया है। 75वें बाफ्टा अवार्ड दिए गए हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड द पावर ऑफ डॉग को दिया गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय दिल्ली में बनाया गया है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों को, प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों की स्मृतियों को दिखाने वाले चित्र या इस तरह से चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं जो पहले के सभी प्रधानमंत्रियों के चित्रों को प्रदर्शित करेंगी या उनके रुचियों को प्रदर्शित करेंगी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को किया। 14 अप्रैल को। अगला हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो DRDO द्वारा बनाई गई है। ये क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। 10 और 11 अप्रैल का इसका परीक्षण किया गया है।